स्वात्मोपलब्धि शिविशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानसिमवास्तु देवी त्वं वन्दे मानसिमवास्तु देवी। आदिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की जय हो। आचार्य सन्मति सागर महाराज की जय हो। गुरुदेव तुम्हारे सिर चरणों की धूल हमें तो प्यारी है, जब से इसे लगाया मस्तक किस्मत खुली हमारी है। तुम्हारी चरण धूल का कण कण प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य सुनील सागर गुरुदेव आपको सत्य सत्य नमन हमारा है, सत्य सत्य नमन हमारा। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। संग की जय हो। आज बात करेंगे जीवन में जब तक समर्पण करते हैं, जब हम समर्पण करते हैं तो जीवन में परिवर्तन जरूर आता है। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए और मंजिल तय करने के लिए पाँव चाहिए, ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग में गति के लिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। समर्पण किसकी तरह होना चाहिए? तिनके की तरह, मिट्टी की तरह और बीज की तरह होना चाहिए। तिनका मात्र अपने आप को लहरों के सहारे छोड़ देता है कि जहाँ ले जाना है ले जाओ, डुबाना हो डुबा दो, किनारे पे लगाना है तो किनारे पे लगा दो। रुई रखिए। बीज भी किसान के चरणों में समर्पण कर देता है, बोना है बो दो, फेंकना है फेंक दो, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। और ऐसे ही मिट्टी भी कुम्हार के चरणों में अर्पित हो जाती है, कहती है नाथ चाहे मटका बना दो, चाहे खिलौने बनाओ, चाहे मूर्ति बनाओ, जो बनाना हो बनाओ, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। ऐसे ही समर्पण शिष्य का गुरु के प्रति होना चाहिए। जब कोई सद्गुरु मिल जाते हैं जिसके सानिध्य से जीवन में ज्ञान वैराग निखर जाए तथा उपदेश के नीर से भीतर की मलिनता साफ हो जाए तथा विवेक जागृत हो जाए, तब परिवर्तन हो जाता है। समय रहते हमें भी ऐसे आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव मिल गए हैं जो संयम समता को हृदय में भरने वाले हैं, विवेक और शांति की छाया में रखने वाले हैं। ऐसे गुरुवर की पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरुदेव कहते हैं भीतर तक भीगने के लिए अंतर्मन की निर्मलता चाहिए। गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य विज्ञान ग्रंथ में बताया है, एक अच्छे मनुष्य की चर्या सदी हुई तथा नियमित होनी चाहिए। जिन मनुष्यों में नियमितता होती है, जो अपने को निरंतर व्यस्त बनाए रखते हैं, वे निश्चित ही उन्नति करते हैं। अब वह उन्नति चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो। गुरुदेव कहते हैं हमारा मन कल्प वृक्ष है, हम जो सोचते हैं वो होता है, इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा होगा। गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम तो स्वाति की बूंद हो, बूंदों की गिनती संभव है, तुम तो निस्सीम समुंदर हो। गुरुदेव में वात्सल्य, ज्ञान और अनुशासन तीनों गुण समाहित हैं। जिन शासन की शान है, विशाल संघ के अधिपति अनेकों भव्य दीक्षा जीवों के दीक्षा शिक्षा दाता हैं। आज साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी तो नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में उनके ही लघुनंदन आचार्य गुरुदेव जरूर इस वसुंधरा पर विराजमान है। आचार्य गुरुदेव के चरण सिंहासन पर आपके चरण कमल सदा विराजमान रहे, जिससे मेरा हृदय भी पवित्र के लोग तरसते हैं, छोड़ के घरवार जो दिलों में बसते हैं। महिमा में उनकी कैसे बताऊं, महिमा में उनकी कैसे बताऊं, सह करके पर से भी वह अविरल वो हंसते हैं।
अनकहे बिना मन की वो बात समझ जाते हैं। उनके सानिध्य में हम अपना दुख भूल जाते हैं। फिर क्यों ना झुके उनके चरणों में माथा, कांटों पर चलकर भी वो मुस्कुराते हैं। प्रभुवर मोक्ष स्वरूप यदि तो गुरु साक्षात मोक्ष पद हैं। चलते फिरते प्रभु सम लगते गुरुवर मुक्ति कारत हैं। आत्मरुचि वाले भव्यों को इस रथ में बैठाते हैं। गुरुवर के अनुकूल चले जो निश्चित मंजिल पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।